नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। लेकिन बिहार चुनाव से पहले सभी 243 विधानसभा सीटों को लेकर 3 बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक सत्ता पर काबिज एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर इसी महीने 28 अक्टूबर से पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। जी आपको बता दें, इस चुनाव को यानी पहले चरण के चुनाव को कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में बिहार चुनाव की रणभूमि में सभी दल पूरे जोर शोर से चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से लेकर आरजेडी, कांग्रेस सभी दल इस समय तेजी से अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में रैलियां भी कर रहे हैं। इसके अलावा नेता घर घर भी जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। हर कोई चुनाव से पहले ही जानना चाहता है कि बिहार में क्या सत्ता परिवर्तन हो रहा है और किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सी पार्टी इस बार बिहार की सत्ता पर काबिज होगी। यह सवाल लगभग सभी के मन में चल रहा होगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, 243 विधानसभा सीटों को लेकर 3 बड़े सर्वे निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या इस पूरे सर्वे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में पहले चरण के चुनाव होने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और 28 अक्टूबर को पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए वोटिंग होना है। इसको लेकर सभी दलों के स्टार प्रचारक और प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। जी आपको बता दें, पहले चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 28 अक्टूबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा। हालांकि इनमें से कौन जीत की माला पहनेगा और किसके हाथ हार का प्रसाद लगेगा, यह तो 10 नवंबर को ही पता लग पाएगा। लेकिन इससे पहले सभी 243 विधानसभा सीटों पर 3 बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, पहले चरण में यानी 28 तारीख को जिन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है, उनमें आरजेडी के 42 उम्मीदवार, जेडीयू के 35 उम्मीदवार, भाजपा के 29 उम्मीदवार, कांग्रेस के 21, रालोसपा के 43, लोजपा के 42, बसपा के 27 उम्मीदवार सहित अन्य पार्टियों के 15 उम्मीदवार शामिल हैं। 28 तारीख को इन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। जी आपको बता दें, ये जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, इसके मुताबिक लोगों से यानी बिहार की जनता से पूछा गया था किस बार वो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं और सरकार बदलना चाहते हैं। उसमें 62% लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि सरकार बदलना चाहते हैं। हालांकि वहीं 25% लोगों का कहना है कि वो सरकार से नाराज हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं 62% लोग चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन हो और दूसरी सरकार आए। ये सभी 62% लोग नीतीश सरकार के कामकाज से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने। जी आपको बता दें, टाइम्स नाउ सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक 30,000 से अधिक लोगों पर सर्वे किया गया और 60,000 से अधिक लोगों की राय शामिल की गई, जिसमें पूछा गया था कि सीएम नीतीश कुमार के प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं। इस सवाल के जवाब में 41% लोगों का कहना है कि वो नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं है और 31% लोगों का कहना है कि वो नीतीश कुमार से कम संतुष्ट है। सिर्फ 28% लोगों का कहना है कि वो नीतीश कुमार से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन 41% लोगों का कहना है कि वो नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। वहीं दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार चुनाव में इस बार मतदाताओं ने साफ संकेत दिया है कि इस बार वो नेता उन्हें न तो अपने पैसे से बहला सकेंगे और न ही उनके ऊपर अपनी दबंगई चला सकेंगे। इसमें 88% लोगों का कहना है कि चुनाव में पैसे खर्च करने वाले प्रत्याशी से ज्यादा काम करने वाले प्रत्याशी को तरजीह देंगे।
हालांकि आपको बता दें, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर ही बिहार का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। बिहार चुनाव में 54% लोगों ने माना है कि बिहार चुनाव में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और 46% लोगों ने अन्य मुद्दे को तरजीह दी है, जिसमें कोरोना, भ्रष्टाचार, अन्य मुद्दा शामिल है। लेकिन 54% लोगों ने बेरोजगारी का मुद्दा अहम बताया है। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर 62% लोगों का मानना है कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं। जी आपको बता दें, 243 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक बिहार में उलटफेर होने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से इस बार महागठबंधन के खाते में 139 से 145 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 87 से 96 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं 243 सीटों में से एलजेपी के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरे सर्वे में जो कि ऑनलाइन कराया गया है, इस सर्वे में सवाल पूछा गया था कि आज के दिन बिहार चुनाव कौन जीत रहा है, जिसमें 16,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें महागठबंधन को 88% लोगों ने वोटिंग की है, एनडीए गठबंधन को 5% लोगों ने, बीजेपी एलजेपी को 3% लोगों ने, तीसरा मोर्चा को 4% लोगों ने अपना मत दिया है। इस ऑनलाइन सर्वे में 88% लोग मानते हैं कि महागठबंधन बिहार चुनाव जीतेगी। वहीं सीटों के लिहाज से भी ऑनलाइन सर्वे के जरिए पूछा गया था कि बिहार चुनाव की बयार किस ओर बह रही है, जिसमें 15,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें 4 ऑप्शन रखे गए हैं, एनडीए 175 प्लस एंड आरजेडी 50 माइनस, जिसमें 12% लोगों ने वोटिंग की है। दूसरा एनडीए 130 प्लस, महागठबंधन 90, जिसमें 5% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरा एनडीए 111, महागठबंधन 123, इसमें 7% लोगों ने अपना मत दिया है। चौथे में एनडीए 50 प्लस, महागठबंधन 180 प्लस, जिसमें 56% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। और पांचवें ऑप्शन में एनडीए 35 प्लस, महागठबंधन 200 प्लस, जिसमें 19% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा एनडीए को 50 प्लस सीटें और महागठबंधन को 180 प्लस सीटें मिलने की बात कही गई है, जिसमें 56% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। हालांकि ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। 56% लोग मानते हैं कि बिहार में इस बार 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 50 प्लस सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन के खाते में 180 प्लस सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी पिछले कई वीडियो में हमने आपको कई सर्वे डिटेल में बताए हैं, जिसमें एनडीए को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार बिहार चुनाव में महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस प्लस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, हालांकि ऑनलाइन सर्वे सोशल मीडिया पर कराया गया है, जिसमें 15,000 लोगों का मत शामिल है। ये सभी लोग मानते हैं कि बिहार में इस बार महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी और एनडीए के खाते में 2015 के मुकाबले कम सीटें आएंगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और इस बार सत्ता पर कौन बैठेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, बिहार चुनाव में एक गजब का वाकया सामने आया है, जब भाषण देने के बाद एकाएक मंच से कूदकर तेजस्वी यादव भागने लगे। जी आपको बता दें, बिहार में चुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इस कड़ी में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव एक दिन में 10 से 12 जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उनको जहां काफी जन समर्थन मिल रहा है, तो वहीं भीड़ के कारण कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जहां भाषण खत्म करने के बाद तेजस्वी यादव को मंच से कूदकर हेलीकॉप्टर के पास जाना पड़ा। जहां तेजस्वी की सभा बाढ़ के अथमलोगा प्रखंड के एक मैदान पर आयोजित की गई थी। तेजस्वी यादव के लिए मंच सजा हुआ था। तेजस्वी यादव एक ही मंच से बाढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार सत्येंद्र बहादुर और बख्तियारपुर से आरजेडी के प्रत्याशी अनुरोध यादव का प्रचार करने के लिए समय से लेट पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही तेजस्वी ने अपने हाथों को सैनिटाइज किया, फिर मास्क पकड़कर कहा कि 5 मिनट समय है, लेट हो गया है, इसलिए जल्दी बोल रहा हूं। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन के दौरान शिक्षकों के नियोजन, बेरोजगारी और युवकों को 10 लाख रोजगार देने की बात कही। साथ ही लोगों से नीतीश सरकार को हटाते हुए परिवर्तन लाने की भी अपील की। दोनों उम्मीदवारों को अपने बगल में खड़ा किए तेजस्वी को अपने समय का पता था कि वो लेट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने
जल्दी जल्दी में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए उन्हें माला पहनाई। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मंच के नीचे खड़े पुलिस वालों को थोड़ा पीछे हटाने को कहा और जिसके बाद वो मंच से ही कूद पड़े। हालांकि तेजस्वी यादव के मंच से कूदने का वाकया अचानक से हुआ तो किसी को समझ में नहीं आया। तेजस्वी यादव के मंच से कूदते ही वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। मंच पर मौजूद सभी लोग कूदने लगे। कुछ मिनटों पहले तक तेजस्वी के साथ खड़े उम्मीदवार भी वहाँ से कूद पड़े। लोग जब तक इस बात को समझ पाते तब तक तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर के पास पहुँच चुके थे और लोगों को हाथ हिलाते अंदर बैठ गए। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर द्वारा एक अन्य जनसभा को संबोधित करने के लिए वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन यह वाकया लोगों को काफी आश्चर्यचकित कर गया।